हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। क्लास 7 साइंस की चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उधर से देख सकते हैं। और उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। So this topic is available in the blue box in our NCERT books. You have seen that buildings are made of bricks. कि हमने हमेशा ये चीज देखी है कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वो किससे बनी होती है, ब्रिक से। Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called cells. इसी तरीके से जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक टाइनी यूनिट्स यानी कि बहुत ही स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो हमारे सेल्स होते हैं हम उनको केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, हम उनको अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जो केवल सिंगल सेल के बने होते हैं, वन सेल यानी कि सिंगल सेल, हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. अब हमारा जो सेल होता है उसके चारों तरफ एक थिन यानी कि पतली सी आउटर बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री का नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. अब काफी सारे सेल्स में क्या होता है कि एक सेंट्रली लोकेटेड यानी कि एकदम सेंटर में स्फेरिकल की शेप में हमारी एक चीज होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। जैसे कि इधर आप सेल के डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेंटर में जो एक सर्कल की शेप में है, स्फेरिकल की शेप में, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। और सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। So the next topic is synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. हमने अपनी लास्ट वीडियो में अभी ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तीन चीजों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. अब ये चीजें हमारी सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर, ये चीज हमको प्रिपेयर करने में हेल्प करती है जो हमारे बाकी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है। बट बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। मगर हमारा जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंसेस जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब ये इधर कह रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। तो इधर इसका आंसर है, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबिडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। कि आप ये चीज याद कीजिए कि जो नाइट्रोजन होती है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, एयर में। हमारी जो हवा होती है उसमें वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. मगर जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form. अब हमारी जो सॉइल होती है उसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, यूजेबल फॉर्म में। ठीक है। एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और फिर वो उसको जब कन्वर्ट करके अपने अंदर ले लेते हैं तब वो उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं वो बैक्टीरिया। ठीक है। These soluble forms are absorbed by the plants along with water.
अब जो सॉल्युबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, इसको जो हमारी सॉइल होता है, जो हमारा प्लांट्स होता है, वो इसको पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और हमने ये चीज भी देखी है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड में क्या प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि इस आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये एक फार्मर है, ये अपनी फील्ड में क्या प्रोवाइड कर रहा है, फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है ये। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. अब इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन भी मिल जाता है और जो बाकी की उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी उनकी पूरी हो जाती है। Plants can synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. अब जो प्लांट होता है वो हमारे फूड के अदर कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर करता है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, जैसे कि हमारे प्रोटीन हो गया, फैट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप्स की चीजें हैं, तो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो अब ये पूछे कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं, वो जीते कैसे हैं, ठीक है, और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। इसी तरीके से जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और अपने लिए फूड नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो वो वाले प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद का फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डू यू सी येलो टेबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। कि आपने कभी येलो कलर का एक स्ट्रक्चर देखा है, ट्यूबुलर यानी कि वो राउंड सी शेप में होता है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, कि हमारा जो ट्री होता है उसकी जो ब्रांच और जो स्टेम्स होता है वो उसको चारों तरफ से उसने लपेटा हुआ होता है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा। ये एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है कैस्कटा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. अब क्या करता है ये प्लांट हमारा कि वो जिस भी प्लांट में उसने क्लाइंबिंग किया होता है, यानी वो जिस भी प्लांट में वो लपेटा हुआ होता है बेल की तरह, ये उसी ही प्लांट से अपना फूड ले लेता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। अब वो जिस भी प्लांट में वो क्लाइंब हुआ होता है, यानी कि वो लपेटा हुआ होता है, वो हमारा प्लांट क्या कहलाता है, होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite, ठीक है। अब जब वो प्लांट होता है, जो हमारा होस्ट होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, हमारा पैरासाइट। Are we and the other animals also parasites on the plants? अब हमारे जितने भी हम एनिमल्स हैं और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हम सब लोग पैरासाइट्स हैं प्लांट्स के ऊपर। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। ये हमको पैरासाइट्स क्यों कह रहा है, क्योंकि जैसे अमर बेल है, ठीक है, वो जिस प्लांट के ऊपर लपेटी हुई है वो प्लांट क्या हो गया, हमारा होस्ट, ठीक है। और जो उसमें लपेटा हुआ है यानी कि अमर बेल, वो हमारी क्या कहलाती है, पैरासाइट। क्यों, क्योंकि वो हमारी उस होस्ट से खाना लेती है। हैव यू सीन अ herd of plants that can eat animals? अब क्या आपने किन्हीं ऐसे प्लांट्स के नाम सुना है
जो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उनको वो खा लेते हैं, ठीक है। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। अब ये बता रहे हैं कि वो प्लांट्स हमारे ग्रीन कलर के या फिर किसी और कलर के होते हैं। द पिक्चर लाइक structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. अब हम हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। उनमें से इन्होंने एक प्लांट के बारे में बताया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। इधर ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम गिवन है, ये हमको पिक्चर प्लांट का ही गिवन है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं ढक्कन जैसा है, ठीक है। वो ढक्कन हमारा क्या कहलाता है? लिड कहलाता है उसका, ठीक है। और ये जो इसके एक सराउंडिंग सी है, ठीक है, इसके चारों तरफ इधर आके अगर हमारा कोई भी अगर इंसेक्ट बैठता है, ठीक है, तो ये जो ढक्कन होता है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, और वो उस जानवर को, वो उस इंसेक्ट को अपने अंदर कर लेता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब इस पिक्चर प्लांट के अंदर की तरफ क्या होते हैं? हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। ये इंसेक्ट इसमें गिर गया है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसका जो ढक्कन है, जो लिड है, ये क्लोज होती जाएगी। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. अब जैसे जैसे ये लिड बंद होती जाती है, तो वो जो इंसेक्ट होता है उस पिक्चर प्लांट के अंदर जो हेयर होता है उसमें वो एंटेंगल्ड यानी कि वो फंस जाता है उसमें। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. अब जो पिक्चर प्लांट अपना जो भी डाइजेस्टिव जूस वो सिक्रीट करता है, उसकी हेल्प से पिक्चर प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है अपनी बॉडी में। Such insect eating plants are called insectivorous plants. अब हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? अब इधर ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, क्या वो उनको उस सॉइल से नहीं मिल पाता जहाँ पे वो ग्रो होते हैं? इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।